अद्भुत अविश्वसनीय शक्तियां। यहीं पर आपको टाइम वोर्टेक्स का अनुभव हुआ था? हाँ, यहीं शुरू हुआ था। रहस्यमय तरीके से गायब होना। उन्हें बर्फ पर निशान मिले और वो निशान झील के बीच में जाकर खत्म हो गए थे। वो अचानक गायब हो गया। क्या ब्लैक होल्स सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि यहाँ पृथ्वी पर भी होते हैं? अगर हाँ, तो कहीं वो परग्रही जीवों के आने जाने का रास्ता तो नहीं? आखिर में वो स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही नष्ट कर देता है और तब आती है भयानक तबाही। Earth's black holes. मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, मई 2017। स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक्सरे लेजर को एक परमाणु पर चलाया। वो ये देखना चाहते थे कि जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स वाले एक एटम पर एक हाई एनर्जी एक्सरे डाली जाती है तब क्या होता है। क्या उससे एटम के चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा से दूर जाकर कुछ ऐसा नया बनाते हैं जिसमें बस कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हो। मगर ये सिस्टम ने उम्मीद से अलग बर्ताव किया। शुरुआत में योजना के मुताबिक प्रयोग चलता रहा। इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा से पिन बॉल्स की तरह निकल गए, लेकिन फिर 1 सेकंड के 10 लाख करोड़वें भाग में एक ऐसी शक्तिशाली फोर्स निकली जिसने उन इलेक्ट्रॉन्स को शून्य की तरफ खींच लिया और परमाणु में अचानक विस्फोट हो गया। उसने अचानक ही सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाकी के परमाणु से दूर खींचना शुरू कर दिया, जिसकी उम्मीद किसी ने बिल्कुल भी नहीं की थी। इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्रेस हो गए और इस दौरान बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लिया और देखते ही देखते वो एक ब्लैक होल लगने लगा। एक ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसमें बड़ा जबरदस्त ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और उससे तो प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। मूल रूप से एक बहुत ही छोटी जगह पर बहुत ज्यादा मैस जमा होता है। इसका मतलब यह है कि उसके आसपास एक बड़ी जबरदस्त ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है जिससे रोशनी पार नहीं हो पाती, इसीलिए उसे ब्लैक होल कहते हैं। जब कोई ब्लैक होल के उस इक्वेशन से छेड़छाड़ करता है तब एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटती है। उसके बाद उस ब्लैक होल के आसपास एक वोर्टेक्स बनता है, स्पेस टाइम का वोर्टेक्स। यहाँ भी हमें एक ऐसी ही चीज मिली जो एक ब्लैक होल जैसी थी, लेकिन वो ग्रेविटेशनल नहीं थी, वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वो लेजर बीम्स की शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? पता लगा कि आइंस्टाइन की थियरी में सिर्फ ग्रेविटी की ही बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि एनर्जी का कोई भी रूप एक जगह जमा होने पर ब्लैक होल बन सकता है। इस खोज के कई दशक बाद तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि ब्लैक होल सिर्फ बाहरी अंतरिक्ष में ही बनते हैं। सवाल यह है कि फिर उन्हें पृथ्वी की किसी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है? आमतौर पर जब भी किसी ब्लैक होल की बात आती है तो हम यही सोचते हैं कि किसी तारे में विस्फोट हुआ होगा जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इन नए प्रयोगों के बाद हमें पता लगा कि ब्लैक होल्स कई और तरीकों से भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या हाई एनर्जी पल्सेस से किसी प्रयोगशाला में भी। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स कहीं भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन वहां के हालात ब्लैक होल जैसे ही हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो जगह भी ब्लैक होल्स ही हैं? अगर ये ब्लैक होल्स पृथ्वी पर भी हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी ही वजह से हजारों साल के दौरान वो अनोखी घटनाएं हुई हों? पृथ्वी पर ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें कहा गया है कि लोग कुछ समय तक गायब रहे या ऐसी ऐसी जगहों पर इतनी तेजी से पहुंच गए जहां प्लेन या अपनी बोट से पहुंचने में भी उससे ज्यादा समय लगता। ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं किसी ब्लैक होल के आसपास ही हो सकती हैं? शायद एक वोर्टेक्स खुलता है, शायद दूसरी दुनिया या डिमेंशंस में जाने वाला एक गलियारा बनता है जो हमारे आसपास ही होता है।
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इंसानों के टाइम स्पेस पोर्टल्स में जिन अनोखी यात्राओं की बात हमारे दुनिया भर के प्राचीन लेखों में मिलती है, वो इसी बात का सबूत है। ऐसी ही एक मिसाल मिलती है हिब्रू बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसमें जिक्र है कि हजरत मूसा माउंट साइनाई पर गए थे। माउंट साइनाई पर एक बड़ी अनोखी घटना हुई। उस प्राचीन कहानी के मुताबिक जब प्रभु ने हजरत मूसा को आसमान में बुलाया, तब एक बादल नीचे आया था और उसमें यह भी लिखा है कि उसी बादल में एक दरवाजा खुला और हजरत मूसा उसके अंदर चले गए। उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया। बाइबल के मुताबिक हजरत मूसा 40 दिन और 40 रातों तक उसके अंदर चलते रहे, ना कुछ खाया, ना पिया, ना ही सोए। पृथ्वी पर 40 दिन गुजर गए थे। तो हजरत मूसा के लिए आसमान में कितने दिन गुजरे होंगे? माउंट साइनाई पर बना वो दरवाजा क्या था? ऐसा लगता है कि वो बादल शायद एक तरह का वाहन था, जिसमें एक खुला हुआ वोर्टेक्स था। और ऐसा लगता है कि वो पूरा पहाड़ ही उन फिजिकल नियमों से अलग था जिन्हें हम दरअसल मानते हैं। अगर हम सही समझ रहे हैं तो यही लगता है कि आसमान में जाने वाला वो दरवाजा असल में उस स्पेस की फैब्रिक में आया एक बदलाव था, जिसे हम जानते हैं, और शायद टाइम में भी। हमारी आज की समझ के मुताबिक हमें अब फिर से ये समझना पड़ेगा कि बाइबल आखिर हमें क्या बता रही है। अगर हमारी पृथ्वी पर भी ब्लैक होल्स बन रहे हैं तो उनका क्या असर होता है? क्या वो ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिन्हें साधने के बाद हम समय और अंतराल में ज्यादा तेजी से आ जा सकते हैं? अगर हां, तो क्या परग्रही सदियों से उसका इस्तेमाल पृथ्वी पर आने जाने के लिए कर रहे हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें पत्थरों में बनने वाले बड़े ही शक्तिशाली वोर्टिसीज के प्राचीन ज्ञान की जांच से मिले। स्पेस 26 मार्च 2016। हिटोमी एक एक्सरे एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सिर्फ 5 हफ्ते पहले लॉन्च किया था और वो बेकाबू होकर घूमने लगा। उसके ऊपर लगा एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम उसके घूमने की रफ्तार को कम नहीं कर पा रहा था और कुछ घंटे बाद वो सैटेलाइट 10 टुकड़ों में बंट गया और अपनी कक्षा से नीचे आने लगा। उसकी जांच पड़ताल से पता लगा कि उसकी एक बड़ी वजह थी सैटेलाइट का स्टार ट्रैकर सिस्टम, जिसका काम था उसे सही दिशा में रखना। लेकिन जब भी सैटेलाइट एक हाई रेडिएशन वाले फील्ड से गुजरता, उसमें खराबी आ जाती। उस फील्ड को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उसके गर्भ में काफी अंदर बनती है और वो वहां बनती है पिघले हुए आयन और दूसरे तत्वों से, साथ ही थर्मल करंट्स जो गर्भ में होने वाले रेडियो एक्टिव डिके से बनते हैं। ये बड़ी अनोखी घटना है और हमें सतह पर एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जैसी दिखाई देती है। इसमें किसी तरह की कमी है जो काफी गहरी होती है और जिस वजह से उस खास जगह पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल होता है। इसे ही कहते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। उस इलाके से गुजरने वाले एस्ट्रोनॉट्स या सैटेलाइट्स कुछ समय के लिए रेडिएशन के उस जबरदस्त फील्ड का सामना करते हैं। साउथ अमेरिका और अटलांटिक ओशन के मैग्नेटोस्फीयर के बहुत बड़े हिस्से में बने इस साउथ अटलांटिक एनोमली की वजह से अंतरिक्ष यानों को काफी लंबे समय से परेशानी हो रही है। इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी इस इलाके से गुजरते समय अतिरिक्त शील्डिंग की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से जब अंतरिक्ष यान रेडिएशन के जबरदस्त क्षेत्र से गुजरते हैं, तब नासा के लैपटॉप्स खराब हो जाते हैं। जब भी हम साउथ अटलांटिक एनोमली से होकर गुजरते हैं, बड़ी अनोखी घटनाएं होती हैं। बिजली चमकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम नहीं करते और उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान पर भी शील्ड लगानी पड़ती है। हालांकि वैज्ञानिक साउथ अटलांटिक एनोमली की फितरत को जानते हैं, फिर भी वो उसके असर को लेकर एक मत नहीं है
और अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी है जो ये मानते हैं कि उससे ऐसे वॉर्टेक्सेस भी बनते हैं जो समय और अंतराल को बदल सकते हैं। कुदरत ने ऐसे ऐसे मुहाने और दरवाजे बना रखे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो ऐसी ही खास परिस्थितियों में खुल जाते हैं। अगर हम स्पेस टाइम के इस मैट्रिक को सीधे तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिहाज से बदल दें तो ये मुमकिन है, जैसा कि खराब मौसम में जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं और हो सकता है कि वो अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्लैक होल या रोटेटिंग ब्लैक होल सॉल्यूशंस बना लें। कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स इस दावे को सही मानते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने इस बात को पत्थरों से बनी कई संरचनाओं में दिखाया है। पूरी दुनिया में